हैदराबाद के याकूतपुरा असम्बली हल्के के जवाहर जूनियर कॉलेज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर एक जॉब मेले का इनेकाद किया गया। इस जॉब मेले में 100 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया और कई फ्रेशर्स व एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके जॉब करने का मौका दिया। जॉब मेले की इंतजामिया कमेटी ने काफी बेहतरीन तरीके से इस इवेंट को डिजाइन किया था ताकि यहाँ पर आने वाले किसी भी उम्मीदवार को कोई परेशानी न हो। ये जॉब मेला जिस कॉलेज में मुनक्किद किया गया था उसके मेन गेट पर एक हेल्पिंग डेस्क लगा हुआ था, जहाँ कई वॉलंटियर्स मौजूद थे जो आने वाले उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन कराते थे और जॉब मेले से मुतालिक तमाम तरह के इश्कालात का इजाला करते थे। इसके बाद जब उम्मीदवार मेन गेट से रजिस्ट्रेशन कराकर मेन हॉल में पहुंचते थे तो वहां वॉलंटियर्स का एक और ग्रुप मौजूद था जो उन्हें हर तरह से गाइड करता था ताकि वो अपनी पसंदीदा कंपनी तक आसानी से पहुंचकर इंटरव्यू दे सकें। और इंटरव्यू देने के बाद वॉलंटियर्स का एक तीसरा ग्रुप भी था जो तमाम उम्मीदवारों से फीडबैक ले रहा था। प्रोग्राम के शुरुआती लम्हे में बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जॉब मेले के मकाम पर पहुंचकर इंतजामिया का जायजा लिया और जो बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए थे उनका हौसला भी बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क और रियासत के सामने बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज बन गया है, जिसको खत्म करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर साल जॉब मेले का इनेकाद करती रहती है ताकि यहाँ का नौजवान मायूसी से निकलकर अपने सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब गामजन हो सके। हमारा मकसद एक ही है कि हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे मुल्क में हमारी रियासत में और शहर हैदराबाद और ख़ास तौर से हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है बेरोज़गारी का, और उनको किसी हद तक राहत पहुंचाई जाए, उनको रोज़गार से जोड़ा जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो ये कोशिश है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुरा की जानिब से, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह तो इस कोशिश में कामयाबियाँ मिलेंगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िंदगी के हर शोबेजात में अपने काम कर रही है, खिदमत अंजाम दे रही है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ याकूतपुरे के सदर मुतमदीन को और हमारे जाफर हुसैन मिराज साहब मेले को और जनाब अयूब साहब को कि उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग को दिया ताकि हम यहाँ पर इस जॉब फेयर को कर सकें। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी एक बड़ा मसला बना हुआ है जिसको रोकने में कहीं न कहीं बीजेपी हुकूमत नाकाम होती हुई नजर आ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक 2023 में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 20 से 24 साल की उम्र के लोगों में बेरोजगारी बढ़कर 44.49% हो गई है और 25 से 29 साल की उम्र के ग्रुप में 14.33% हो गई है। माहिर इक़्तिसादियात का कहना है कि मुल्क के हालात को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दिनों में मुल्क में बेरोजगारी की शरह में तेजी से इजाफा होगा। वहीं जॉब मेले का जायजा लेने पहुंचे मकामी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज साहब का कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद मुल्क में तेजी से फैल रही बेरोजगारी पर लगाम लगाना है और बेरोजगार नौजवानों को बेहतरीन मौके फराहम कराना है ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। कि जो जॉबलेस यूथ है या मिडिल एज लोग है या लड़के हो या लड़कियां, उनको किस तरीके से जॉब देना उसकी कोशिश करते हैं। अगर फ़र्ज़ करिए कोई गवर्नमेंट में रहता है तो वो चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब दे। चूँकि MIM पार्टी की तो गवर्नमेंट नहीं है, हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम लोग एक इनिशिएटिव लेते हैं और जॉब दिलाने के लिए कंपनीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में लाके कोशिश करते हैं। जैसा आप जानते हैं लास्ट टाइम सितंबर के महीने में मैं नामपल्ली जब MLA था
तो हमने वहाँ पर एक जॉब मेला करा था और काफ़ी सक्सेस हुआ था। और उसके अंदर कई बच्चे ऐसा है जो हेजिटेट करते हैं जाके इंटरव्यू फेस करने के लिए। अपने ख़ुद लोकेलिटी के अंदर अगर फ़र्ज़ करिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब एट योर डोर स्टेप, तो उन लोग क्या है बिंदास आ सकते हैं और अपना डर खौफ निकाल के इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। और कंपनीज़ को भी सहूलत ये है कि उनको जो लोग चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिल जाते हैं। वाज़ेह रहे कि जॉब मेले में 1500 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसमें 10th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के तलबा और तालिबात शामिल रहे और 200 से ज़ायद उम्मीदवारों ने जॉब हासिल की। इस जॉब मेले में FMCG, रिटेल, हॉस्पिटल्स, BPO, बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस और IT समेत कई तरह की कंपनियों ने हिस्सा लिया। जॉब मेले में आने वाले उम्मीदवारों का कहना था कि रियासत में बहुत सारे आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार हैं। बेशतर नौजवान अच्छी नौकरी की तलाश में दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इस मौके पर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए इस तरह का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जो एक्सपेक्टेशंस था इंटरव्यू देने का या जो आइडियाज़ आ रहे थे कि जॉब मेले में जाऊंगी, जो थॉट्स थे, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो यहाँ पे आके पूरी हुई या कुछ कमी लग रही है यहाँ पे? नहीं, कोई कमी नहीं लग रही थी। इट वाज परफेक्ट, इट वाज रियली गुड एंड आई थैंक्स टू ऑल लीडर्स ऑफ MIM एंड एवरीवन that they organized this job mela and supported every woman, especially young ladies, youngsters. It was really nice. कैसा रहा एक्सपीरियंस आके यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग को सब समझाए वहाँ पे, और डिजिटल मार्केटिंग का क्या है क्या नहीं सब समझाए। और हम लोग को बोले कि पर्दे में रह के कर सकते हैं आप, पूरा सेफ्टी है, हर चीज़ गर्ल्स के लिए भी अलग है, बॉयज़ के लिए भी अलग है। और हम लोग ट्रेनिंग 7 डेज़ ट्रेनिंग कर सकते हैं बोल के बोले, हर चीज़ समझाए हम लोग को। आप तीनों लोग सेलेक्ट हुए क्या? जी हाँ, हम तीनों सेलेक्ट हो गए। जी हाँ। कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं। वैकेंसी की बहुत ज़रूरत थी हम लोग को, वहाँ पर मिली। थैंक यू फॉर MIM पार्टी सर। सबसे पहले तो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद हमारे एरिया के यहाँ के याकूतपुरे के MLA साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेटर समीना मैडम हैं, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा मैं। और यहाँ के सबसे मेन थैंकफुल जो है सो कंपनीज़ जो एग्री हुई यहाँ पे आके जो है सो इंटरव्यूज़ लेने के, उसके लिए उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं, कंपनीज़ का भी। कितना बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को, कितना इसका? अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट्स तो बहुत है, और बच्चे भी बहुत सारे खुश हैं जो जॉब्स मिल रहे हैं उन लोगों को, जो है सो बहुत बेकार कामों से भी बहुत दूर रह रहे हैं उन लोग। कंपनीज़ में जॉब्स मिल रहे हैं तो वो लोग भी बहुत खुश है, स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं सबसे मेन। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया। हमारे असदुद्दीन साहब की बदौलत है जो मेरे के 2 जगह मेरा सेलेक्ट हुआ इंशाल्लाह। एक वर्क फ्रॉम होम, एक IT कंपनी का है। ये रखने के लिए रखने का बहुत फ़ायदा हुआ है। जॉब मेले के इख्तिताम पर प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जनाब मुश्ताक अहमद ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कामयाब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और उन्हें मकामी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज साहब के हाथों सर्टिफिकेट देकर जॉब मेले के इख्तिताम का ऐलान किया।